we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it, and it's been very successful. You saw Venezuela; it was a one-day win, and this is really a win already. We've defeated their military, essentially defeated their military. ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज भेज दी। मकसद ईरान पर मुआहदे के लिए दबाव डालना है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान नजरसानी शुदा अमरीकी तजावीज का जायजा ले रहा है। सदर ट्रंप को ईरान के मुजमिद असासों की बहाली से मुतालिक शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर ट्रंप ने ईरान को दी जाने वाली माली रायतों पर सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया। अमरीकी तजावीज़ पर ताख़ीर से जवाब देने पर ट्रंप नाराज। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि मुआहदे के बहुत करीब है। ईरान ने एटमी हथियारों पर यकीन दहानी करा दी। टीवी इंटरव्यू में कहा कि जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। सारे पत्ते अमेरिका के पास हैं। डील पर दस्तखत होते ही अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ईरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। इनकी फौज, बहरिया और फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका है। ईरान के कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ तक किसी मुआहदे को कबूल नहीं किया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन के वादों पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता, सिर्फ अमली और ठोस नताइज ही अहमियत रखते हैं। हम एक अजीम और तारीख हिसास जंग में दुश्मन को पीछे धकेल रहे हैं। फौजी ताकत के साथ अवाम की इस्तेकामत और इत्तेहाद दुश्मन की पुस्पाई का सबब बनी। दुश्मन माशी दबाव और मीडिया पर प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिका के साथ गैर रस्मी मुआहदे का मुसवदा जारी कर दिया। मुसवदे में अपनाए हुर्मस और मुजमिद असासों की तफसीलात शामिल। मुजवजा मुआहदे से अपनाए हुर्मस में ईरान को वसी इख्तियारात मिलेंगे। ईरान को बहरी जहाज़ों की दर्जाबंदी का इख्तियार होगा। मुआहदे के 60 रोज में ईरान को $20 अरब मुजमिद असासों तक रसाई दी जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान 3 बड़े निकात पर इख्तलाफात बरकरार हैं। दोनों ममालिक मुजमिद असासों की वापसी पर मुतफिक नहीं। ईरान का $300 अरब के तामीराती फंड का मुतालबा, तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर पाबंदियां हटाने का अगवा। तमाम इख्तलाफात हल होने के बाद बाज़ाब्ता मुआहदे का ऐलान किया जाएगा। इस्राएली फौज की जनूबी लबनान में पेशकदमी। तारीखी अल-शकीफ किले पर इस्राएली परचम लहरा दिया। इस्राएली फौज ने 2006 के बाद पहली बार दरिया लितानी अबूर कर लिया। नेतन्याहू की इस्राएली फौज को लबनान में कार्रवाइयां तेज करने की हदायत। कहा, किले पर कब्जा एक ड्रामाई कदम और पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की अलामत है। इसराइल शाम, गजा और लबनान समेत मुख्तलिफ महाजों पर इकदाम कर रहा है और सरहदों से बाहर सिक्योरिटी जोन कायम किए जा रहे हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर वहशियाना हमले, 6 बच्चों समेत 9 शामी शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार ड्रोन हमले में एक इसराइली फौजी हलाक, 4 शदीद जख्मी। इसराइल का सरहदी इलाकों में स्कूल बंद रखने का ऐलान। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम कहते हैं, इसराइल जनूबी लबनान के कस्बों और देहात को तबाह करके मकीनों को नकल मकानी पर मजबूर कर रहा है, जो इज्तिमाई सजा के मुतरादिफ है। फौरी और हकीकी जंगबंदी नागुज़ीर हो चुकी है। फ्रांस ने लबनान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त। बजट बम तैयार, अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। 220 अरब के नेट एक्सेस लगाए जाएंगे। हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। अहम बजट आदाफ पर इत्तफाक कर लिया गया। विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए के लगभग रहेगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए FPR और IMF वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल के लिए नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल का इम्कान। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए आखिरी स्लैब के मुकर्रर हद करने को बढ़ाया जाएगा। ताजरों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर सेल से टैक्स बढ़ाने के इकदाम फाइनल। FPR टारगेट हासिल करने के लिए बजट में इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के इकदाम किए जाएंगे। IMF का नया मुतालबा, GST 19% करने की तजवीज़। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। बजट में सुपर टैक्स में 1 से 2% तक की कमी की तजवीज़। सालाना 20 करोड़ रुपए, सेल पर 25,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स देना होगा। फिक्स्ड टैक्स देने वाले ताजरों को ऑडिट से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पेश। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की सब्सिडी जारी रहेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सब्सिडी के तहत एक खास रकम बिलों में जमा हो रही है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 2 करोड़ से जायद हो चुकी है। सब्सिडी हासिल करने वाले सारिफीन बिलों पर एक QR कोड आता है, उसे स्कैन करें। कोशिश है तमाम सारिफीन को QR कोड के साथ मुंसलिक करें। हकदार सारिफीन को सब्सिडी देना जारी रखेंगे। पिछले 2 सालों से बिजली की कीमत में कमी आई। हुकूमत ने 7
780 अरब का गर्दिशी कर्जा कम किया। बिजली की पैदावार के लिए मकामी ज़राए पर इन्हिसार बढ़ रहा है। प्रोटेक्टेड सारिफिन की सब्सिडी खत्म करने की खबरें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। मजमूई तौर पर ज़रे और घरेलू सारिफिन को 527 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। बिजली बिलों पर टैक्सेस की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। पंजाब का 5.5 खरब का टैक्स फ्री बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश होने का इम्कान। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा होगा। टैक्स नेट को वुसअत देने और सर्विसेज से शरह में रद्दबदल की तजवीज़। बजट में तालीम, सेहत, सड़कें, सफाई, ज़राअत और अमन व अमान को तरजीह दी जाएगी। तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 600 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब को NFC अवार्ड में 4.5 ट्रिलियन से ज़ायद रकम मिलने का इम्कान। बजट में किसानों, तुलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी जारी रखने की तजवीज़ शामिल। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट। हुकूमत ने टैक्स न लगाने पर गौर करने लगी। सूबाई बजट का मजमूई हुजम 2300 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। मुजव्जा बजट में शमसुद अजला की तरक्की, जारी खराजात, सालाना तरक्याती प्रोग्राम को अहमियत दी गई। नए माली साल में सूबे को विफाक से 1671 अरब रुपए मौसूल होने की तवक्को। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के सिलसिले में 159 अरब रुपए शामिल होंगे। बिजली के खालिस मुनाफे और बकायाजात कीमत में 107 अरब रुपए मिलने का इम्कान। सूबाई हुकूमत को अपने जराए से 150 अरब रुपए आमदन की तवक्को है। 99 अरब रुपए टैक्सों और 51 अरब रुपए दीगर जराए से हासिल होंगे। 426 अरब रुपए तरक्याती मंसूब पर खर्च किए जाएंगे। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के लिए टैक्स फ्री बजट की तैयारियां मुकम्मल। बजट का हजम 1100 अरब रुपए से जायद का इम्कान। तालीम के शोबे के लिए 150 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर। तरक्याती और फलाई मनसूबों के लिए खतीर फंड्स रखने की तजवीज़। चीनी की हालिया कीमतें पैदावारी लागत से बहुत कम हैं। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत को चीनी बरामद करने का मशवरा। ज़का अशरफ ने नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार को मरासला अरसाल कर दिया। कहा, शुगर इंडस्ट्री ने क्रशिंग सीजन में मकामी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बनाई। 1 माह के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के बाद भी 7.5 लाख टन चीनी सरप्लस मौजूद होगी। इजाफी चीनी के बरामद से पाकिस्तान तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। इस्लामाबाद के इलाके भारतगो में रेस लगाती 2 गाड़ियों ने सड़क किनारे खड़े 8 अफराद को कुचल दिया। 4 अफराद जाबाग, 4 शदीद जख्मी। जाबाग 4 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जाबाग होने वालों में आमिर, अदील अब्बासी, चौधरी नबील शामिल है। नामालूम मुलजमान के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज। हादसे के मुर्तकिब 2 में से एक ड्राइवर वासिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मरने वालों के लवाकिन का कहना है कि मरीज से आने वाली लैंड क्रूजर और टोयोटा इक्वा गाड़ियों की टक्कर से कई मोटरसाइकिल्स भी तबाह हुई। वाक़े के खिलाफ अठाल चौक में अहले इलाका का शदीद एहतजाज। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों के दरमियान तकरार, सख्त जुमलों का तबादला। सुहेल आफरीदी के पैगाम पर अली अमीन का तरक्की बा तरक्की जवाब। कहा, इसका उसकी आप नाम क्यों नहीं लेते? अगर कोई बानी के खिलाफ साजिश कर रहा है तो नाम लिया जाए। सूबा आपसे कंट्रोल नहीं होता और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमा में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना दुरुस्त नहीं। हम पहले भी बानी के साथ थे और आइंदा भी उनके साथ खड़े रहेंगे। सुहेल आफरीदी ने पार्टी के अंदर इख्तिलाफ पर पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम में कहा था, किसी का बाप भी बानी PTI की हुकूमत नहीं गिरा सकता। इजलास की कामयाबी बास लोगों को कबूल नहीं। पार्टी के अंदर एक शख्स ने 27 MPs के साथ होने का दावा किया। वो बानी PTI की हुकूमत गिराने का ऐलान करते हैं। 30 साल तक कराची वफाक में रहा है। 47 से लेकर 1970 तक कराची वफाक में रहा है। कि अब वो हिल पार के हिल्स में, पहाड़ियों में भी जो है वो चली गई और यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट कट रहे हैं। कोई वईद नहीं। हाई कोर्ट का फैसला है तो हाई कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ PECHS सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं ने इसकी NOC कैसे दी, इसकी म्यूटेशन कैसे की। हिल पार्क के एतराफ गैर कानूनी कब्जा। MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सुल्तान ने कहा कि हिल पार्क की जमीन 62 एकड़ पर मुश्तमिल है। आज पहाड़ तो काल पार्क की जमीन भी फरोख्त कर दी जाएगी। डायरेक्टर लैंड ने किस कानून के तहत हिल पार्क में प्लाट की NOC दी? हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NOC कैसे दी गई? जमात इस्लामी क्यों खामोश है? मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। MQM किसी को
जमीनों पर कब्जा नहीं करने देगी। कराची की सारी जमीन के लीज के एमसी के पास होनी चाहिए। 18 साल से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है, अब मुआफ नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंह को इसलिए हटाया कि वो इनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। अब तैयारी के साथ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों को प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। MQM अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, येलो लाइन, शाहराह भुट्टो और दीगर मंसूबे सबूत हैं कि सिंध हुकूमत अमली काम पर यकीन रखती है। कोई कानूनी या इंतजामी मसला है तो उसका हल अदालतों और मुतल्लिका इदारों के जरिए होना चाहिए। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का माशी मरकज है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, हिल पार्क के MC की मलकियत है और रहेगी। हिल पार्क के पास जो काम हो रहा था रुकवा दिया, जमीन में से 1 इंच भी किसी को अलॉट नहीं की। मैं MQM के करतूतों का खुमियासा भुगत रहा हूं, प्रेशर में नहीं आऊंगा। किसने चाइना कटिंग की सब मालूमात है। अवामी एक्शन कमेटी और विफाकी वज़रा का मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुतालिबात पर गौर के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। 9 तारीख की कॉल और मौजूदा सूरत-ए-हाल मुज़ाकरात से हल हो जाएगी। इंतखाबात आइन के मुताबिक पर वक्त होंगे, इसमें कोई अबहम नहीं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, गवर्नर्स, वज़रा और सरकारी अहदेदारों की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर पाबंदी आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शफाफ इंतखाबात अव्वलीन तरजीह, बासाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत गैर कानूनी और इंतखाबात में रुख न डालने की मुतरादिफ है। विफाकी और सूबाई अहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफवर्जी करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमाओं को वापस भेज दिया गया। 24 हलकों में 2447 पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 9,51,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। असद कैसर को रोकने का मामला सिक्योरिटी की वजह से हुआ। अगर इन्हें रोकना होता तो इसके लिए और भी तरीके थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हम नहीं चाहते कि गिलगित में इंतखाबात पर कोई सवाल उठे, क्योंकि इस वक्त गिलगित में हम आगे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आसानी से वहां अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आएगी। नून लीग ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। जो तरक्की नून लीग ने की, पाकिस्तान को दी, वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। ख्वाजा साद रफीक का जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ की हुकूमतें बार बार गिराएगी। सियाहत पर फोकस करके कारोबार का पहिया चलाया जा सकता है। सियाहत सहूलियात मिलने पर लोग पैसा लेकर गिलगित बल्तिस्तान आएंगे। ख्वाजा साद रफीक गिलगित, हुंजा और नगर समेत दीगर इलाकों में भी जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की भी इंतखाबी जलसों में शिरकत का इम्कान। PIA इंतजामिया की नाहली चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो स्कर्दू ना पहुंच सके। सदर PPP गिलगित बल्तिस्तान अमजद एडवोकेट का कहना है, PIA ने इन वक्त पर फ्लाइट शेड्यूल तब्दील करके फ्लाइट पहले रवाना कर दी। रहनुमाओं को इस बारे में आगाह नहीं किया गया। PIA ऐसी बद इंतजामी से गुरेज करे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 7 जून को होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में शामिल करने का वादा। डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान पर मुतारिफ करवाने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की नशिस्तें 24 से बढ़ाकर 34 करने की तजवीज़। कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। सियाहत के फ़रोग़ के लिए बिजली का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। इंटरनेट सहूलियात को जदीद और बेहतर बनाया जाएगा। नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए खसूसी प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स मुतारिफ जजेस की तादाद 7 तक बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर दिफा की सिफारिश के बावजूद लेस्को मुलाजमीन ने देहातों से 80,000 रुपए रिश्वत बटोर ली। ख्वाजा आसिफ हैरान, कहा मेरी सिफारिश पर भी घरेलू मुलाजिम के गाँव वालों से रिश्वत ली गई तो आम सारिफिन का क्या हाल होता होगा। गाँव वालों ने चंदा जमा करके रकम अदा की। लेस्को इंतजामिया अब रसीद देने से भी इनकारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लेस्को के खिलाफ ट्वीट पर एक्शन। 3 अहलकार मुअत्तिल, 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट शामिल। ज़राए लेस्को का कहना है कि एक शख्स शबीर ने गाँव से रकम इकट्ठी की जिसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। मामले पर आला सतह की इंक्वायरी जारी है।
सऊदी अरब से उजाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। 213 प्रवासों के जरिए 53,000 से जायद उजाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। एयरलाइंस के मुताबिक उजाज को अपने साथी सामान के साथ आब समसम ले जाने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तानी उजाज को 5 लीटर आब समसम वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर फराहम किया जाएगा। बाबूसर रूट आज से 2 जून तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप पर गेटी रास में बर्फ हटाने, मलबा साफ करने और सड़क को 2 रोया बनाने का काम जारी है। 0 पॉइंट गेटी रास और लोलो सर के दरमियान हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। ट्रांसपोर्टर सियाहों और मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हदायत। हंगू में मिनी डैम के तालाब में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए। 2 सगे भाई समेत 4 जांबाग के एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया। जांबाग होने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान है। अमेरिका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम का कहना है कि गेमिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। जहाज के इंजन रूम को हिल फायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज 5 तजारती जहाजों को गिरफ्तार और 116 दीगर जहाजों का रुख मोड़ चुकी है। ईरान जंग हमारी नहीं फिर भी कीमत अदा कर रहे हैं। अपना हुर्मस को खोलना अवालीन तरजीह। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अपना हुर्मस बैन अल-अक़वामी पानियों में वाक़ है, उसे खुला होना चाहिए। ईरान और अमेरिका जंग के खात्मे के लिए मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करें। ईरानी पार्लियामेंट में अपना हुर्मस पर अहम कानूनी पेश होने का इम्कान है। रुकने पार्लियामेंट अलाउद्दीन सलीमी कहते हैं कि अरकान का इत्तफाक हो चुका, मनसूबा जल्द कानून बन जाएगा। हुर्मस के इंतजाम के फैसले का हक सिर्फ ईरान और ओमान को है। आलमी गुज़रगाह पर मुशावरत जारी है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के सरकारी तौर पर जनाजे के लिए मनसूबाबंदी जारी। तैयारियों के लिए खुसूसी कमेटी कायम। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की शहादत के 3 माह बाद जनाजा मुनक्किद करने की मनसूबाबंदी जारी है। शहीद आयतुल्लाह खामनई के जनाजे को जंगी सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात पर मौखिर किया गया। आयतुल्लाह अली खामनई के जनाजे में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के। आयतुल्लाह अली खामनई 28 फरवरी को फज़ाई हमले में शहीद हुए। उनके जनाजे की हतमी तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया। इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में 1 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जंगबंदी के बाद शोहदा की तादाद 930 हो गई। 2820 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 72,940 हो गई। इसराइली फौजियों का गजा में फ़लस्तीनियों के कत्ले आम का एतराफ़। कहा कि हमें हुक्म था कि किसी भी कीमत पर इलाके पर कब्जा बरकरार रखो। लाइन अबूर करने वाले हर शख्स को गोली मारने का हुक्म था। शिनाख्त के बगैर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जाता रहा। गजा महज एक जंगल और जंगबंदी सिर्फ मजाक थी। जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों पर फायरिंग होती रही। हमास का कहना है कि मजीद इलाके पर कब्जे की कोशिश के संगीन नताइज बरामद होके मुज़ाकरात का सूरत हाल का नोटिस लें। इसराइल पहले ही तयशुदा 53 की बजाय गजा के 60% इलाके पर कब्जा कर चुका है। ट्रंप इंतजामिया ने तारकीन वतन मुखालिफ मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। कई तारकीन वतन ने डर से टैक्स को शुआरे जमा करवा दिए। डॉक्टरों को दिखाना, सियाहत के लिए जाना छोड़ दिया। मुस्तकिल कानूनी दर्जा न रखने वाले 1,16,000 अफराद अमरीका छोड़ के। वालिदैन में से किसी एक के अमरीकी शहरी न होने पर, अमरीका में पैदा बच्चे को विफाकी सब्सिडी न देने पर, गैर सियासी बना लेने वाले अफराद पर काम का परमिट लेने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का दूसरा मरहला। दोनों टीम्स लाहौर पहुंच गई। कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे 2 जून को गसाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मैच 4 जून को इसी मैदान में होगा। सीरीज के पहले वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर रखी है। पीएसजी ने मुसलसल दूसरी बार चैंपियंस लीग का मार्का मार लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद आर्सेनल को पेनल्टी किक्स पर 4-3 से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली।